अगर आप यूट्यूब पर काम कर रहे हैं तो आपके माइंड में एक सवाल तो चलता ही होगा ना कि क्या यूट्यूब पर डैड चैनल्स में भी वीडियोस वायरल हो सकते हैं। तो इसका जवाब है बिल्कुल हो सकता है। अब कैसे हो सकता है ये समझना होगा। सबसे पहली बात तो ये जानो कि चैनल डैड होता कैसे है। बहुत सारे लोगों के वीडियोस पर जब व्यूज नहीं आते हैं ना तो उनको लगता है कि उनका चैनल डैड हो गया है, पर क्या वे सही सोचते हैं? सबसे पहले तो ये जानो। देखो यार, चैनल डैड होता कैसे है। सपोज दैट आपने यूट्यूब पर एक नया चैनल क्रिएट किया, आपने एक कैटेगरी चुना, उस कैटेगरी पर बेस्ड आप सारे कंटेंट अपने चैनल पर अपलोड करते गए। एक टाइम के बाद ऐसा आया कि आपके एक दो वीडियोस पर 1K व्यूज पार हो गया, लेकिन आपको वो कामयाबी नहीं मिली जो आप चाहते थे। तो आपने क्या किया, आपको लगा कि हमारा जो कैटेगरी है वो हमें बदल देनी चाहिए। तो अब आपने क्या किया, अपने उस कैटेगरी से रिलेटेड आपने जितने भी सारे वीडियोस अपलोड किया था, आपने उन सारे वीडियोस को डिलीट कर दिया, चैनल का नेम भी चेंज कर दिया और आपने दूसरे कैटेगरी से रिलेटेड उस चैनल पर वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट कर दिया। और अब आप इस कैटेगरी से रिलेटेड भी बहुत सारे वीडियोस अपलोड कर लिया, लेकिन आपको वो कामयाबी नहीं मिली जो आप चाहते थे। तो अब आपने क्या किया, आपने दोबारा चैनल के कैटेगरी को ही चेंज कर दिया, यानी कि जो भी वीडियोस अपलोड किया था उन सारे वीडियोस के लिस्ट को आपने डिलीट कर दिया। अब आपने सारे वीडियोस ऐसे करके तो डिलीट कर दिया, आपने पहले एक बार वीडियो डिलीट किया, उसके बाद एक बार वीडियो डिलीट किया, तो कुल मिलाकर आपने जो भी कैटेगरी चुना आपने उन कैटेगरीज के वीडियोस को डिलीट कर दिया। अब आपका चैनल पूरा ब्लैंक हो गया। अब आपके माइंड में आया कि जो कैटेगरी मैंने चुना था वो सारे कैटेगरी गलत थे, तो अब मुझे इस कैटेगरी पर काम करनी चाहिए और इस पर मैं अब वीडियो बनाऊंगा। अब आपने एक नया कैटेगरी चुना, लेकिन अब आप इस पर काम भी कर रहे हैं, वीडियोस भी रेगुलर अपलोड कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपके वीडियोस पर व्यूज नहीं आ रहा है। तो आपको लग रहा है कि आपका चैनल यूट्यूब ने डेड कर दिया है। दरअसल आपका चैनल यूट्यूब ने डेड तो किया है, पर इस डेड चैनल पर भी आप अपने वीडियोस को वायरल करवा सकते हैं। जैसे कि अभी देखो, मेरे चैनल पर भी तो व्यूज नहीं आ रहे हैं ना, लेकिन फिर भी तो मैं काम कर रहा हूं ना, क्योंकि मुझे इसका ट्रिक पता है कि आगे चलकर मेरे चैनल के वीडियोस पर भी व्यूज आने वाला है। सपोज दैट मैंने आपको एक ताला दे दिया, यानी कि लॉक दे दिया, अब उसकी चाबी आपके पास नहीं है, तो क्या आप उस ताले को खोल पाएंगे? जाहिर सी बात है, नहीं खोल पाएंगे। अब अगर आपके पास उस ताले की चाबी भी है तो अब आप खोल पाएंगे? इजीली खोल देंगे। तो यही तो फंडा है, क्योंकि मुझे पता है कि आगे आने वाले टाइम में यूट्यूब मेरे वीडियोस को वायरल करने वाला है, इसलिए मैं रेगुलर इस पर काम कर रहा हूं। तो आपको भी रेगुलर काम करनी है। अब देखो यार, रेगुलर काम आप कैसे करोगे। सबसे पहली बात तो ये समझो, आपने जो पहली वीडियोस डिलीट की थी ना, यूट्यूब के पास एक डेटा होना चाहिए, क्योंकि जब तक यूट्यूब के पास कोई डेटा नहीं होगा ना आपके चैनल से रिलेटेड, तब तक यूट्यूब आपके वीडियोस को आगे भेज नहीं पाएगा। क्योंकि यूट्यूब का एल्गोरिथम कह रहा है कि यूट्यूब का एल्गोरिथम कुछ इस तरह से प्रोग्रामिंग की गई है कि अगर आप गेमिंग से रिलेटेड यूट्यूब पर वीडियोस सर्च करते हैं ना, तो यूट्यूब आपके स्क्रीन पर सारे वीडियोस गेमिंग से रिलेटेड ही भेजता है। अगर आप टैग कैटेगरी के वीडियोस देखते हैं ना, तो यूट्यूब आपके स्क्रीन पर सारे वीडियोस टैग कैटेगरी से रिलेटेड ही भेजता है। यानी कि आप जिस कैटेगरी को देखना पसंद करते हैं, यूट्यूब आपके सामने वही सारी कैटेगरीज को लाकर पटक देता है। यानी कि यूट्यूब का एल्गोरिथम कुछ इसी तरह से बेस्ड है। अब आपने क्या किया है, आपने जो पहले कैटेगरी चुना था ना, आपने उन कैटेगरीज के सारे वीडियोस को भी डिलीट कर दिया था। उसके बाद आपने एक नया कैटेगरी चुना, आपने उस कैटेगरी के वीडियोस को भी डिलीट कर दिया। अब आपने एक नया कैटेगरी स्टार्ट किया है। तो अब आप बताइए कि YouTube के पास आपने तो सारे जितने भी कैटेगरीज के कंटेंट थे, आपने सारे कंटेंट डिलीट कर दिए। तो अब YouTube के पास आपके चैनल को कोई भी डेटा बचा ही नहीं है। तो YouTube के ये पता ही नहीं चल रहा है कि आपके वीडियोस को YouTube किन लोगों तक पहुंचाएगा या किन लोगों को रिकमेंड करेगा। तो सबसे पहली बात, YouTube को डेटा कलेक्ट करने में ना थोड़ा सा टाइम लगता है। तो अब आपने जो कंटेंट चुना है ना, उस कंटेंट को छोड़े बिना आप 6 या 7 महीने तक लगातार उस कंटेंट पर काम करें। डेली एक एक वीडियोस अपलोड क्या करें, क्योंकि YouTube को डेटा कलेक्ट करने में ना थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो YouTube 6 या 7 महीने के बाद जब आपके चैनल के डेटा को एनालाइज कर लेगा ना, तो उसके बाद YouTube उन लोगों को आपके वीडियोस को रिकमेंड करना स्टार्ट कर देगा दोबारा, जिन लोगों तक आपके वीडियोस को पहुंचानी चाहिए। तो YouTube का जो एल्गोरिथम है ना, वो कुछ इसी तरह से काम करता है। तो अगर आपने पहले के सारे वीडियोस को डिलीट कर दिया है ना, तो अब आप अपने चैनल के वीडियोस को डिलीट मत कीजिएगा। अगर आपको कोई वीडियो अपने चैनल से हटाना ही है, तो आप उस वीडियो को प्राइवेट कर दीजिएगा, क्योंकि प्राइवेट करने से क्या होता है कि एकदम से यूट्यूब पर कोई असर नहीं पड़ता। आप उस वीडियो को प्राइवेट करें, धीरे धीरे आप उस वीडियो को डिलीट कर दें। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आपने अपने चैनल के लिए कैटेगरी चुना, आप उस कैटेगरी से रिलेटेड सारे कंटेंट अपने चैनल पर अपलोड कर रहे हैं, और उसके बाद आपके उस चैनल पर उस कैटेगरी से रिलेटेड कुछ सब्सक्राइबर्स आ गए, लेकिन उसके बाद आपने अपने कंटेंट को ही बदल दिया, यानी कि कैटेगरी को पूरी तरह से चेंज कर दिया। अब आपके चैनल पर कुछ दूसरा कंटेंट आने लगा। तो जो पहले के सब्सक्राइबर्स थे, यानी कि जो पहले आपके वीडियोस को देखते थे, अब वे सब्सक्राइबर्स आपके
इन वीडियोस को नहीं देखेंगे, क्योंकि आपने तो कंटेंट ही बदल दिया ना, वे लोग तो उन कंटेंट्स को देखने वाले थे, तो इससे आपके चैनल पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो इसीलिए अपने चैनल के कंटेंट को मेरी तरह ना बदलें, क्योंकि आप मेरे ही चैनल पर देखिए, आज से 1 साल पहले जब मेरे चैनल का कंटेंट अलग था तो मेरे वीडियोस पर लाखों में व्यूज आया करता था, लेकिन आज के डेट में मैं इतना डेड हो चुका हूं ना, यानी कि मेरा चैनल इतना नीचे गिर चुका है कि मेरे चैनल के वीडियोस पर व्यूज ही नहीं आ रहे। तो इसका यही एक रीज़न है कि मैंने अपने कंटेंट को अचानक से बदल दिया था, जिस वजह से जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं ना अभी 18 के, ये सारे सब्सक्राइबर्स भी मेरी वीडियो को नहीं देखते हैं। तो आप भी अगर मेरी ही तरह गलती करेंगे ना, तो फिर आप भी एक दिन मेरी ही तरह पछताएंगे। अगर मैं उस वक्त रेगुलर उसी कंटेंट पर काम करता ना, तो आज मेरा चैनल लाखों में पहुंच चुका होता। तो मैंने तो बहुत बड़ी गलती की है, अब आप गलती मत करना। तो आई होप अगर आपके पास एक डैड चैनल है तो आप उस चैनल पर भी काम करके उस चैनल को आगे उठा सकते हैं, बस आपको रेगुलर काम करना होगा। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ यार वीडियो पर एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे भी थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं उस तरह की और एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, चलो फिर टाटा।